जैली वो प्लेयर रहेंगे जो वो सारी इंफॉर्मेशन बटोर के अपने बाकी प्लेयर्स को देते हुए फाइनल वर्डिक्ट की चर्चाएं करें तो जी हाँ, उनके पास भी वो चारों प्लेयर्स की मैन पावर, आसपास से रोटेशंस आते हुए, बट जैली का ये उम्दा शॉट जिसके चलते शोगन उन्हें वो नॉक करते हुए नजर आएंगे। थोड़ी सी मुसीबतें उनके लिए बढ़ाई गई और देखते ही देखते हर्ष उन्होंने भी उनके साथ कदम ताल की, एक और प्लेयर को डाउन करने में सक्षम हुए। ये वो मौका है जहां पर वो जैगुआर ई स्पोर्ट्स के करीब जाकर उस पूरी टीम को बाहर कर सकते हैं। हालांकि जब तक वो वहां पर जाएंगे एटलीस्ट एक प्लेयर को तो रिवाइवल दे दिया जाएगा, बट भालू को बचाना बहुत मुश्किल रहने वाला है। देखने वाली बात ये रहेगी कि जैगुआर ई स्पोर्ट्स क्या भालू को बचाने जाते हैं या फिर एक प्लेयर को रिवाइवल देने के बाद वो अपने सफर को किसी और तरीके से लेकर जाने की कोशिश करेंगे। देखेंगे जरूर क्या डिसीजन मेकिंग होगी, लेकिन इसी बीच में टीम गॉब्लिन के साथ एक फाइट होती हुई जहां पर ऑटोबॉट्स के एगी को नॉक और फिनिश कर लिया गया है। गॉब्लिन के ऊपर यूटिलिटीज बोलिए या फिर पुश बोलिए, दोनों एक साथ ही लॉब आउट किए जाएंगे, लेकिन गॉब्लिन एक और नॉकआउट निकालेंगे। रैल्फी को भी यहाँ पर शट डाउन किया गया है और इसी के साथ साथ फैन को भी यहाँ फ्लॉक कंफर्म करते हुए नजर आएंगे, लेकिन फाइनली जाके क्रिस को भी शट डाउन किया जाता है। और इसी बीच में विक्टोरियस समर्स दे आर स्टिल इन द फाइट, लेकिन उनके अगेंस्ट के जो बाकी दोनों टीम्स थी, टीम गॉब्लिन और इसी के साथ साथ एक और, आई बिलीव जहां तक मुझे लग रहा है, दो टीम्स का एलिमिनेशन हमें देखने का मौका मिला है, लेकिन लास्ट आर्डे को भी यहां बहुत ज्यादा परेशानी फेस करनी पड़ रही है। जोन में उनका आना भी काफी मुश्किल है मुझे। 9 टीम 23 प्लेयर इस मैच में, टीएजी, कियो लमाओ, हर्ष, जॉनी अभी भी इस मैच में देखने को मिलेंगे, बट हाँ, जैली वो जरूर इस मैच से बाहर हो चुके हैं और अब रिकॉल वो भी समाप्त हो चुका है। मतलब 3 प्लेयर्स के साथ इस गेम को आगे लेकर जाना पड़ेगा और शायद हर्ष भी उस बात को समझ चुके हैं। वो भी जॉनी के साथ उनके करीब जाने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी लाइटनिंग स्पोर्ट्स के एक प्लेयर को डाउन कर दिया गया, रैपिड केओस के प्लेयर जस्ट उनके पीछे आते हुए, बट जॉनी स्मोक के अंदर से एक और बढ़िया नॉक निकाला गया, फ्रैगर को डाउन कर दिया गया। और इन सारे मौके का फायदा उठाने के लिए कियो लमाओ ऑलरेडी आगे गए हैं, बट उन्हें समझना होगा कि ये 2 अलग टीम है। कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरी टीम को एक टीम समझें और उसके चलते 2 टीम्स के बीच में सैंडविच हो जाए। जी हाँ, काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। और अभी इसी बीच में थोड़ी देर पहले हमने गॉड सेंट असैसिन्स का भी एलिमिनेशन देखा है कि उनके सामने ही मैक्स जस्ट पिछले डिप के पीछे फाइनली वो स्पॉट भी किया जाएगा सेंसे के द्वारा, लेकिन इसी बीच में जॉनथन, हर्ष को किसी ने तो नॉकआउट किया है एंड जॉनथन काफी ज्यादा चौकन्ने दिख रहे कि हाँ सामने से ही वो नॉकआउट आया होगा। और यहाँ पर स्प्रे गॉड का वो ग्रेनेड जाके एलईएफपी के हनी के ऊपर कंफर्मेशन लाएगा। इनफैक्ट जेडी गेमिंग गलत जगह पे प्रोन हुए, व्हीकल के बॉनेट के ऊपर प्रोन होते हुए नजर आए और सैम काफी आसानी से वो नॉकआउट निकालेंगे। और उसी के साथ रियू के ऊपर एक ग्रेनेड आएगा। काफी ज्यादा दिक्कत में हमें दिख रही है वाइल्ड फैंग्स और दूसरी छोर पे आप देख पाएंगे टीम एपेक्स गेमिंग के लिए भी खबरें बुरी से बदतर होती जा रही है। 7 टीम 17 प्लेयर इस मैच में। कियो लमाओ ऑलरेडी नॉक कर दिए जाते हैं, वाइल्ड फैंग्स के सेंसी आगे गए, शिकार किया, एक और फिनिश अपनी टीम को लाकर दे दिया गया। बट क्या कियो लमाओ को बचाना इतना आसान रहेगा? जी हाँ, वो रिवाइवल देते हुए हर्ष की तरफ से वो रिवाइवल दिया गया, बट पीछे से तुरंत फ्रैगर के वो 2 शॉट्स, हर्ष को नॉक कर दिया गया, कियो को दोबारा से डाउन कर दिया गया और अब अकेला प्लेयर जॉनी जो अपने आप को बचाने की कोशिश करता हुआ, बट लीजिए बढ़िया वो नॉक, तुरंत वो कंफर्मेशन, एक और पॉइंट अपनी टीम को लाकर दिया, बट तुरंत पीछे से वो नेड और उसके चलते टीम टीएजी इस गेम से बाहर जाती हुई। तो शायद उस वक्त हम शायद उस पीओ में आ नहीं पाए थे कि जोकर शायद अपनी टीम से थोड़ा दूरी पर ही नॉकआउट कंफर्म हुए होंगे और वो भी डिफरेंट टीम के साथ पहुंच भी जाएंगे। यहाँ पर मुझे लग नहीं रहा कोई ऐसा परेशानी आनी चाहिए, बट टीएजी ने जिस प्रकार टीम वीर को रोक के रखा हुआ है। और दर्शकगण, अगर आप पहली बार यहाँ पर आए, पहले तो बताना चाहेंगे आप लोग 1 गेम चैंपियनशिप सीजन फॉल का सेमीफाइनल्स का वो बैटल देख रहे हैं। 24 टीम लड़ रही है उस टॉप 8 के स्लॉट के लिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये पहली बार हम क्या टीम वीर और टीएजी को यहाँ पर भिड़ते हुए देख रहे हैं, तो अगर आपने मौका गवाया होगा यहाँ पर लाइव एक्शन देखने का, तो कल भी ये भिड़त हमें देखने को मिलती नजर आई थी। पहले उस फाइट को अवॉर्ड किया जाता है और फिर आखिर में उन्हीं टीम के को हराकर वो चिकन का स्वाद भी, हाँ, 3rd पोजीशन में वहां पर टीम वीर वहां पर रही थी। बट देखते हैं कि यहाँ से अभी के लिए टीम वेरी टैकल कैसे कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी कुटुर नामक वो जो खिलाड़ी है उनका इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो यहाँ पर, और मान के चल रहा हूँ वो खिलाड़ी जो ड्रैगन है शायद वो अभी के लिए हील वहां पर शायद ना ही कर पाए। आखिरी प्लेयर थे, कंफर्मेशन मिलेगा एक खिलाड़ी का, शायद इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि प्ले जोन का वो शिकार बनते नजर आए। 3 अंक यहाँ पर टीएजी खेमे में, बट अब यहाँ से निकलने की बारी, अब नया चैलेंज शायद और शायद ये वो फाइट हो जो इन 2 टीम्स के बीच में बनती हुई नजर आए।
हीरो वो प्लेयर जो एक बुसॉन की तरफ से हाई एरिया पर अपने आप को रखते हुए, हालांकि इन तीनों ही टीम्स को सर्कल के अंदर एंट्री लेनी है। बुगीमैन शॉट्स आए, शायद बचने की संभावनाएं ना के समान, और उसी के चलते जेली ने वो ट्रेसिंग पूरी करी। कंफर्मेशन भी तुरंत अपनी टीम को लाकर दे दिया गया। फाइनल वर्डिक्ट अपने पहले प्लेयर को गवाती हुई। जी हाँ, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि टीएजी फिलहाल अभी भी बड़ा गंभीर विषय बन सकते हो, सर्कल के बाहरी क्षेत्र पर है यहाँ पर। मुश्किलें हो सकती है अगर फाइनल वर्डिक्ट अगर रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, गेट कीप करते हैं तो फिर ज्यादा संभावना है कि वो रोक पाए, लेकिन नहीं, केवल उनको भी शायद वक्त रहते निकलना तो पड़ेगा। अपनी टीम से थोड़ा सा अलग है अभी के लिए, तो शायद दूसरे डायरेक्शन से आने वाली जो एनिमीज है उनके ऊपर शायद घात लगाए बैठे। बैकलाइंस तो ऑलमोस्ट क्लियर ही मुझे देखने को मिलते नजर आ रही है, लेकिन चलिए देखते देखते अब और भी ज्यादा करीब ये हाइट एडवांटेज, और देखिए ईवल तो साफ साफ नजर आ जाएंगे यहाँ पर। और ये देखिए गलती हुई नहीं, हल्की सी झलकी दिखी और आपके समक्ष वो नॉकआउट। मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आएंगी। जेली वो हाई एरिया पर अपने आप को लेकर गए। हालांकि टीम टीएजी के बाकी प्लेयर्स को सर्कल के अंदर एंट्री लेनी है, और एंट्री लेने का केवल एक ही तरीका है, आप टीम एफवीडी के प्लेयर्स को एलिमिनेट करें। क्योंकि जिस जगह पर फाइनल वर्डिक्ट के वो 2 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, उसी जगह पर तो सर्कल देखने को मिलता है। जेली की तरफ से इंफॉर्मेशन बखूबी तरीके से दी जा रही है। वो ऑलरेडी जानते हैं कि किस किस जगह पर प्लेयर्स हैं। हर्ष की तरफ से ऑलरेडी एक नॉक निकाला गया, तुरंत थंडर्स को इस गेम से बाहर कर दिया गया, और अब वो अकेले प्लेयर फाइनल वर्डिक्ट के जिनको शायद आने वाले समय में टीम टीएजी आसानी से घोट के पी सकती है। बट अब सवाल ये रहेगा कि क्या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा या फिर नहीं। बट पीछे से टीम सोल सेंटर ऑफ द सर्कल से वो नॉक निकालते हैं और तुरंत वो कंफर्मेशन अपनी टीम को लाकर दे देते हैं। आप कह सकते हैं कि अब टीम फाइनल वर्डिक्ट इस गेम से बाहर जाती हुई, और वहीं पर टीम सोल सर्कल के सेंटर पे हमें अभी भी देखने को मिलती है। उसके चलते कॉफिन के लिए मुसीबतें बढ़े। कॉफिन अपने आप को नीचे की तरफ लेकर जाते हुए, और बाकी सारे प्लेयर्स उन्हें पीछे से कवर देते हुए, और इन सब के बीच में टीम एस उनकी तरफ से एक बढ़िया नेट, जिसके चलते उन्होंने एक प्लेयर को नॉक किया। जी हाँ, और अब एक एक करके आप जरा देखिए जो काउंट है। शुरुआत तो देखिए वहां पर फ्रैग का इजाफा भी नहीं था, लेकिन अब अगर आप 7-8 मिनट के बाद देखेंगे तो ये काउंट आप जरा देखिए कितना ज्यादा बढ़ता नजर आएगा। बट सवाल है कि क्या ये अंतिम चरण तक यही चीजें देखने को मिलती नजर आएगी, बट क्योंकि बाकी टीम वो भी जद्दोजहद जरूर करती है। बट मीवाल का वो नॉकआउट और कंफर्मेशन भी देखने को मिलता नजर आएगा। वीपी राइजिंग ई स्पोर्ट्स, उन्हें पता था कि यहाँ पर किसी ना किसी को तो देखिए खत्म करना ही पड़ेगा। नंबर्स का डिसएडवांटेज है अभी भी उनके पास। हर्ष के अलावा एक साथ वहां पर जाने की कोशिश, और अब आखिरी खिलाड़ी जो बचा शायद उसका बचपन अभी काफी मुश्किल नजर आएगा। इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट, बट पीछे से भी शॉट्स वहां पर पड़ते हुए, लेकिन रिचेस का एडवांटेज तो मिल चुका है यहाँ पर टीएजी को। एक कैजुअलिटी ली इस फाइट में, और 3 महत्वपूर्ण वो फ्रैग्स भी निकालते नजर आए। 3 या 4 मेरे ख्याल जहां तक मिले हैं, बट राइजिंग ई स्पोर्ट्स इस मुकाबले से मात्र 2 ही अंक निकाल पाई। और सबसे बढ़िया बात यह कि अभी भी टीम टीएजी के पास सर्कल देखने को मिलता है। 13वां फिनिश हर्ष अपनी टीम को लाकर देते हुए, और अपने लिए वो सोलो 8वां फिनिश लाकर देते हुए। इन सबके बीच में हमने टीम एस और टीम सोल के द्वारा विक्टोरियस समस को सैंडविच होते हुए बाहर होते हुए देखा, क्योंकि सामने वाली टीम के पास मैन पावर उनसे ज्यादा देखने को मिलती है। जी हाँ, बट मैं चाहता हूँ कि एक बार एपेक्स वर्सेस एपेक्स हो जाए। अब आप सोच रहे कौन सी गाइस एपेक्स साइक्लोन जो अभी जस्ट आइकू सोल के समक्ष है। देखेंगे अगर आखिरी 2 तक वो बच जाएंगे तो मजा आएगा वो फाइट देखने में, क्योंकि यहाँ पर तो टीएजी फिलहाल के लिए कहर बरपा रही है। 13 फ्रैग्स टॉप 6 के अंदर, पर अभी भी कार्य वो संपन्न नहीं। बट वाइट फोकस, ये धमाका बहुत कारगर था अभी के लिए। फिर रॉन को अभी के लिए घुट्टों के बल लेकर आ जाएंगे। अनुस्टोपी, उन्हें पता था कि वहां से मैं मदद तो अब नहीं दे पाऊंगा, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट अभी भी केवल अमाओ साइड एंगल्स को चेक करना बहुत जरूरी, क्योंकि अभी तक वो क्लियरेंस आई नहीं वहां पर। गलती से भी अगर देखिए खिलाड़ियों का डिस्ट्रैक्शन कहीं और जाएगा तो मान के चलो अनुस्टोपी जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं, शायद एक स्प्रे में मल्टीपल खिलाड़ी को भी नॉकआउट करते नजर आ सकता है खिलाड़ी भी। मैं अभी तो यही देखना चाहता हूं कि क्या हर्ष इस मैच में 10 फिनिश निकाल पाते हैं, क्योंकि मौका तो है। टीम एस के अनमोल उन्हें डाउन कर दिया गया। एक अकेले प्लेयर थे जो अपने आप को डिफरेंट एंगल पे लेकर गए थे, और फाइनली उन्हें नॉक कर दिया जाता है। टीम एस के प्लेयर्स के ऊपर ये नेड नकुल का काल का ग्रास साबित हो सकता है। उस जगह पर वो नेट डाला गया, इंपैक्ट तो दिया गया उस नेट से, हालांकि वो नॉक वो अभी तक उन्हें नहीं मिल पाया। अनमोल का कंफर्मेशन तुरंत बटोर लिया जाएगा। जी नहीं, हर्ष ने वो फिनिश अपनी टीम को लाकर दिया। टीम टीएजी का ये प्लेयर रुकने का नाम नहीं लेता हुआ। टीएजी ने एक और बढ़िया नॉक निकाला। आप कह सकते हैं कि हर्ष अपने 10 के आंकड़े को छूने के लिए पूरी कोशिश करते हुए। जी, और वो जो विश थी होने की फाइट की वो हो गई है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से, क्योंकि
कहीं ना कहीं एस के जो खिलाड़ी थे वो आईक्यू सोल के ऊपर वहां पर फोकस वो करते नजर आ रहे थे। हर्ष उन्होंने दिखा जैसे खिलाड़ी नॉकआउट है तुरंत ही वहां पर तब्दील करा उस ट्रैक को। बट एक प्लेयर जरा आप देखिए टीएस का, वो तो बिल्कुल हाइड होके बैठा हुआ है यहाँ से, बट हर्ष बार बार वो पीक कर रहे थे, थोड़ा सा ओवर एक्सटेंड करा, नुकसान थोड़ा सा उठाना पड़ा है। बट कहीं ना कहीं रिचेस के बिहाइंड पे उनको वापस से हो सकता है वो मदद ही मिलती नजर आ जाए। हाइड्रो उन्हें पता है कि अभी के लिए मदद देना पड़ेगा क्योंकि केवल लमाओ कुछ ज्यादा ही एडवांस कर चुके हैं आगे तरफ, तो कमिटमेंट उनकी तरफ से तो जरूर जा चुकी है। बट यहाँ पर ये रिवाइवल देना पड़ेगा, बट कहां से वो शॉट्स और बॉट्स, उनकी सडन एक एंट्री देखने को मिल जाएगी। और अभी के लिए आप जरा देखिए आईक्यू सोल उन्होंने भी एंट्री यहाँ पर एंट्री ले ली है। केवल लमाओ वो एक आखिरी उम्मीद के साथ देखने को मिलते नजर आएंगे। बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो आखिरी बैटल शायद आईक्यू सोल और मे बी शायद ऑटोबॉट्स इनकी देखने को मिल जाए, शायद, क्या पता हमें। यो लमाओ बिल्कुल अपने आप को शांत रखते हुए, बट ऑटोबॉट्स टीम वो छुपा रुस्तम निकली, उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं दी और पीछे से टीम टीएजी के एक प्लेयर को डाउन किया।